संतों सुनो, सारे कार्य होते ही निराकार से हैं, होते ही भगवान की मर्जी से हैं। अज्ञान मतलब क्या? हम समझते हैं कि अगर हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं करेंगे, हम शब्द नहीं देंगे, हम अपना हाथ पैर नहीं मिलाएंगे, तो फिर कार्य होगा नहीं। ये सोच ही अज्ञान है। ये सोच ही अज्ञान है। होता सब उससे है, टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन कब ये चमत्कार मैं देख पाऊंगा, आप बोलो? कब मुझको ये आराम से समझ में आएगा कि अगर मैं करने जाता तो मैं कितनी भूल कर देता, और रास्ते में कितना स्ट्रेस भी मेरे को होता, और कितने में कर्म भी बनाते जाता, और इस मुख से तो मैं लख बातें बोलता भी जाता सबको कि भाई ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया। कहानियां हमारे मुख से ज्यादा निकलती हैं, निश्चय कम निकलता है। जो बात बंदा सीखता है ना, कौन सीखता है? जो बकबक नहीं करता, जो अनुभव कर रहा होता है मन ही मन में ना, वो शब्द देकर उस अनुभव को सस्ता नहीं करता। अहंकार हमको इंद्रियों को बार बार यूज कराती है। अहंकार, निरअहंकार मतलब क्या? समझना कि अहंकार तो कभी था ही नहीं, वो ही तो ना समझी है ही एक दृष्टा, एक ऊर्जा। कौन है वो? फुदक फुदक के सोचने की करता है, करने की करता है। ये सारा ही अज्ञान का टोकरा है, यही सारा जीव की सृष्टि है। इतना अंदर में और आराम, मेल्टिंग एंड आराम इज द सेम थिंग। जितना मेल्ट होता है मतलब जितनी मेरी समझ उस ईश्वर के साथ अलाइन होती है, जितना तुम्हारे अंदर में लिंक, अगर तुम्हारी लिंक उस प्रभु के साथ अगर है, कौन सी लिंक? फिर भगवान ने बोला पर तुम्हारा मन किधर लगा हुआ है? तो द पॉइंट इज, मन किधर लगा हुआ है, लिंक प्रभु के साथ है कि नहीं, ये दो में क्या फर्क है? ऐसे ही आप वाणी ऊपर ऊपर से सुनोगे संत, अच्छा लगेगा, वो दिन अच्छा जाएगा। थोड़ा बहुत संस्कारों में थोड़ा बहुत रह रहकर चेंज आएंगे, पर बहुत धीरे धीरे। लेकिन अगर आप गहराई से पकड़ोगे ना, गुम हो जाओगे इंस्टेंटली, लाइक इंस्टेंट कॉफी। एकदम गुम हो जाओगे कि कहाँ से बात करी भगवान ने। अगर हम अपने होमवर्क में साथ हम लगे हुए हैं, लगे की तरह, मेरी इंटरेस्ट है अपने ऊपर, मेरी इंटरेस्ट है जीवन का सार समझने की, मेरी इंटरेस्ट है कि ये प्राण जब तक चल रहे हैं तो किस कारण चल रहे हैं। ये जब बोला गुरु ने कि संकल्प विकल्प ना करो, कि इच्छा ना करो, ये ना करने की चीज है क्या? मतलब मेरे हाथ में ये ऑप्शन है क्या? मतलब ये इच्छा ही अज्ञान है। कैसे बोला बाबा? ये तो हमको बहुत नेचुरल लगता है। किसी पर डांट डांट देना बड़ा इजी लगता है। अपना क्रोध ऐसे फटाक से निकल में आ जाता है। हमको जैसे वश ही नहीं है हमारे ऊपर। हम, आप सोचो, जिस बंदे को अपने इंद्रियों पे वश नहीं है, उसको तो हम सीधा हॉस्पिटल में दाखला कराते हैं, है कि नहीं? कितनी बात है ये, देखो। हमको ये माता प्रकृति जो शरीर है, हर बात का इशारा देता है, हर बात का। वो ये भी बोलता है, देखो ये अन्न मत डालो, ये तुमको सूट नहीं करता। देखो यहाँ पे बात मत करो, फालतू में तुम्हारा इमोशन आउट होगा। देखो इस बंदे की बात ज्यादा गहराई से सुनना नहीं, क्योंकि इस पर तुमने पहले भी विश्वास करके धोखा खाया था, अभी तो समझ जाओ। और कई बार हमको कितनी सूक्ष्म बातों की बात ये माता प्रकृति जो सिर से पांव तक हमारे साथ चलती है, हमारा साथ देती है, लख बार इशारे देती है, फिर भी तो मन का क्या काम है? मन का ये काम है, वो इशारा समझ के फटाक से इंद्रियों को उस ओर ढाल देता है। बाथरूम की फीलिंग आ रही है तो इंसान क्या करता है? वो फटाक से अपनी सुविधा देखता है ना, बाथरूम की ओर जाता है ना। ही इज नॉट लाइक एन एनिमल। करेक्ट। ऐसे ही हम अपनी इंद्रियों को, मुख को, आंखों को, कानों को, सोच को, हमारा वश ही अगर नहीं है
इन चीजों पर, तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। डोंट एवर थिंक कि किसी को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आज कर लिया ना गुस्सा, कर लिया ना बाबा, हो जाता है ना, अरे इतना तो क्या है, इसने इसको इतना बड़ा क्या करना। अरे सामने वाला बड़ा करे ना करे, पर हमको अपने ऊपर लाज आनी चाहिए, और हमको इस बात को जरूर बड़ा करना है अपने अंदर कि इतना गुरु वचन सुनने के बाद भी मेरे अंदर में ये फुरना आई, तो आई कैसे, सीखो उस बात से। मतलब चार लोगों के बीच में मेरे मुख में इमोशन द्वारा स्वभाव मेरा आउट हुआ, तो हुआ कैसे। इट डजंट मीन दैट यू फील वेरी गिल्टी और आप अपने को डाउन ट्रैक लेके चले जाओ, डिप्रेशन में लेके जाओ, ये वीकनेस है सर। दैट इज नॉट व्हाट आई एम प्रिस्क्राइबिंग एट ऑल। ये है गिल्ट ट्रैक में डिप्रेशन, नो। लेकिन अपने साथ लग लगे की तरह बैठ जाओ। क्या बोला, जो निंदा, वो भजन कितना सुंदर गाया योगी ने, जो निंदा करता है उसका चरण धो धो के मैं पीऊं ना। इज दैट एक्चुअली पॉसिबल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ? अगर सामने वाला अपनी तारीफ भी अपनी मुख से कर लेता है, तो भी मेरा अहंकार सहन नहीं करता। बोलते ये कौन है अपनी बात बोलने वाला, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ। वी डोंट हैव those enzymes in our system that can digest someone else's words of any kind। हमसे डाइजेशन ही नहीं होता है। शब्दों को डाइजेस्ट करना बड़ी बात है, उसको सीखना जरूरी है। वो आता है अति धीरज के साथ, और धीरज आता है आपके लिंक द्वारा। आपने जितना हमारे अंदर में प्रभु के साथ लिंक, मतलब अगेन प्रभु के साथ लिंक मनमानी नहीं कि मेरी मन की पूरी होए प्रभु, मैं जिद्दी जिद्दी जिद पे बैठा हूं। भगवान मैंने तेरे ऊपर इतना देखो खर्चा किया, मैंने 100 नारियल चढ़ाए, इतनी परिक्रमाएं करी, तो मेरी बात तो तुमको सुनना ही है, ये करना है। व्हाट आर वी डूइंग इन दिस जर्नी? हम क्या कर रही हैं? जो दिव्यता उन्होंने मेरे लिए स्टोर में रखी है, जो ऐसे शुभ कार्य जिसका जब हूबहू मेरे सामने होगा, मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा कि क्या इतनी सुंदर प्रारब्ध मेरे लिए थी, क्या मैं इतना लायक था या हूँ क्या। पर ऑल ऑफ दैट इज वेटिंग फॉर मी इन द पाइपलाइन। बट मैं अपने मनमानी के कारण, मनमानी बोलो या ज्ञान बोलो या इग्नोरेंस या अंधकार या बेचारापना बोलो, कैसे मैंने ये शब्द यूज करा, बेचारा, बेचारे ही तो हैं जिस बंदे को ये बात का मालूम ही नहीं है कि वो अपने ही ख्याल को ही इम्पोर्टेंस देकर, अपने ही दिमाग की बातों को और अनुभव को ही इम्पोर्टेंस देकर उतना ही सच समझता है और उसी को मैनिफेस्ट करने की जिद करता है, तो फिर जो चीज पाइपलाइन में अति शुभ वेटिंग में है, वो क्या हो जाएगी, बैकसीट ले लेगी ना। भगवान क्या बोलेगा, अरे ये मेरा भक्ति तो है, क्योंकि भगवान करुणा निधान, निराकार करुणा निधान। वो बोलता है चलो इसकी मन की हम सुन ही लेते हैं, ये भी प्यारा क्या करे, अंदर में अहंकार के कारण, अंधकार के कारण ही कांट रियली थिंक स्ट्रेट। ये सोच ही नहीं पा रहा है, ये समझता ही नहीं है कि इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही तो मैंने क्रिएट करके रखा है, करने वाला तो मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पे हमने दो कार्य से अपने को वंचित रखा, या दो प्रकार के आशीर्वाद से अपने को वंचित रखा। एक प्रभु का आशीर्वाद जो वेटिंग में है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे लिए वेटिंग में है, पाइपलाइन। रिमेंबर वन थिंग, एक कोई एक्टिविटी घटना हमारे जीवन में घटती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी घटना घटती है ना, उसके बाद इंस्टेंटली एक और घटना पाइपलाइन के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल पानी खाने के बाद पानी वेटिंग में है, पानी वेटिंग में है, चाय की पत्ती डालने के बाद दूध डालना ही पड़ता है, वेटिंग में है, नहीं तो वो नॉर्मल चाय नहीं है, काली चाय है। आई अंडरस्टैंड, पर एक बात समझने के लिए समझो आप, वो वेटिंग में है। जहां काली चाय उबलने लगती है और चाय अपनी मनमानी शुरू कर दे कि नहीं 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 अभी तो ना ऐसा हो जावे वैसा हो जावे, तो क्या होगा, वो दूध वही का वही, अब चाय तो पूरी की पूरी बनी नहीं, उसका जो टेस्ट है वो भी हमको मिलेगा नहीं। द पॉइंट इज every happening is connected one after the other, the second is dependent on the
first to happen, the first is dependent on the second to follow. डू वी अंडरस्टैंड? जैसे रेल के कितने डिब्बे जुड़े हुए होते हैं, एक साइंस के साथ जुड़े हैं भाई, कुछ सोच विचार करके जोड़े गए हैं भाई, इसकी एक पूरी मैकेनिक्स है। वहां तो हम बुद्धि नहीं चलाते, हमको टिकट बुक करते हैं, वहां आ जाता है दिस डब्बा C32 C28, हम बुद्धि तो नहीं चलाते, हम जाके वहां बैठ जाते हैं। एयरक्राफ्ट भी बुक करते हैं, हम बुद्धि तो नहीं चलाते, ये बोइंग है कि 707 है कि ये एयरबस है कि यहाँ ऐसे कैसे वहां, we just accept, we learn it for once, एक बार हम अपने दिमाग को उस बात का इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, and that is not a wrong thing, to be informative is not a wrong thing, पर उसके बाद हम एक्सेप्ट करती हैं जीवन भी एक रेलगाड़ी ही है, जीवन भी एक एयरक्राफ्ट के समान ही है। एक बात हमको समझना है ना, we say we accept, no, oh the flight is now taxiing, oh the flight is now on the runway, and after runway what happens, it takes off. So एक सीरीज के बाद दूसरी की बाद तीसरी, अगर आप वहां बोलोगे नहीं 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 नहीं, रनवे के बाद टेक ऑफ नहीं करना चाहिए भाई, उसमें मजा नहीं आ रहा, हमारा तो दिल है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा हो जाए, तो आप बताओ क्या होगा? कभी वो फ्लाइट टेक ऑफ हो ही नहीं सकेगी। द पॉइंट इज, थोड़ा सा हमको ना, थोड़ा सा एक लिंक उस प्रभु के साथ लगाना जरूरी है, एक इश्क को हमको इस इश्क में डूबना जरूरी है, ये दिव्य इश्क, नूरानी इश्क जरूरी है। घट घट वासी, एक भजन भी अभी योगी ने बोला, तुम हर घट में साईं देखकर देखो तो सही, थोड़ा टेस्ट तो कर लो तो सही। आप बोलोगे दीदी देखना ही भर तो है, क्या फर्क पड़ता है, साईं देखो या बंदा देखो, फर्क क्या पड़ता है, अपने आप ही जान लो, देख लो, टेस्ट कर लो। अभी तक तो इतना टाइम जो हमारा निकला, तो हमने बंदे ही तो देखे, और बंदे का के साथ साथ उसका स्वभाव, संस्कार, प्लस माइनस, स्टेटस, एवरीथिंग फटाक सामने आ जाता है, और वो सामने क्या आ जाता है, वो दिमाग के अंदर जहां बैठ गया, उसके साथ आपका स्वभाव भी जूझने लगता है, स्वभाव के साथ स्वभाव जूझता है। जहां सामने का स्वभाव दिख गया, तो कौन देखता है, अंदर का स्वभाव ही स्वभाव को देख पाता है। मतलब आपके अंदर में स्वभाव का होना जरूरी है, तभी तो किसी का स्वभाव दिख जाता है। हाउ डज अ स्वभाव ऑफ द ऑपोजिट पर्सन नॉट अफेक्ट यू? हाउ कैन दैट हैपन? By holding on to your own swabhav, not getting affected by another स्वभाव is next to impossible. लिख लो ये पॉइंट संत, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, ये साइंस अगेन है। हाँ, अपना स्वभाव रखकर आप बोलो कि सामना वाला अपने स्वभाव में ना आए, और अगर आ भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, ये आपकी चाहत हो सकती है, लेकिन उसको रियलिटी में बदलने के लिए कौन सा रास्ते पर चले हैं हम? खाली चाहतों से तो काम पूरा नहीं होगा ना, कमाई करनी पड़ती है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? कमाई करनी पड़ती है कि नहीं? भूख लग जाए वो तो स्वाभाविक है, वो बायोलॉजिकल है, वो तो निराकार का देन है, प्राणों का धर्म है, प्राणों का विषय है। पर पेट की पूजा अगर करनी है अन्न द्वारा, तो अन्न भी प्रकृति में है, बट doesn't the अन्न have to go through a process? कार्मिक अकाउंट यहाँ कहाँ जुड़ा है? पूछो ना आप मुझसे, दीदी अन्न भी तो है, हर स्टेट ऑफ इंडिया में अलग अलग अन्न डिपेंडिंग ऑन द सॉइल उगता है, पेट में भूख भी निराकार ने दे रखी है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताओ। There is no word called problem. It is a process. और उस अन्न को आपके पेट तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है ना, वो ही आपकी प्रारब्ध पर डिपेंडेंट है। मतलब आसानी से मिलेगा या धक्के खा के मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा कि राशन का सामान मिलेगा, कि कब मिलेगा या तब मिलेगा, बहुत भूख सहन करने के बाद मिलेगा या बिना भूख लगे ही सारा अन्न अंदर जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रारब्ध। वाई भगवान ने ये थिन लाइन रखी है कि मेरे दिल और दिमाग में ये बात समझ में आ जाए कि अहंकार जैसी चीज कभी थी ही नहीं, उसको टाइट पकड़ के मैं अपने जीवन को साधना चाहता हूँ, वो कभी सधेगा नहीं, वो कभी सधेगा नहीं। और प्रारब्ध डिपेंडेंट है आपके कार्मिक अकाउंटों के कारण, कार्मिक अकाउंटों से वो प्रारब्ध आपका जो है, दैट मीन्स
डिफिकल्ट फ्लोइंग और फ्लॉलेसनेस फ्लोइंग, ये दोनों चीजें, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों में। ये डिफाइन करता है कि आपका सच्चा और अच्छा समय चल रहा है कि एक्चुअली बहुत ही टफ समय चल रहा है। ये पुण्य और पाप की कहानी इससे ही जुड़ी हुई है कि आपका फ्लॉलेसनेस से हो रहा है कार्य, या रुक रुक कर, थक थक कर, मुश्किलों के द्वारा पास करते करते, दोनों में फाइनली वही हो रहा है। राजा भी वही रोटी खाता है, गरीब भी वही रोटी खाता है, पर बड़ी मुश्किल से प्लेट में आती है गरीब के रोटी, और राजा के लिए तो लाइन लगी हुई है। वो 10 रोटी उसकी ठंडी पड़ी रहती है, वो फिर और नई रोटी उसकी प्लेट में जाती है। तो ये क्या बात है? हाउ इज इट? व्हाट इज रनिंग दिस? व्हाट इज इट? हाउ इज इट? ये है कमाई। कमाई तो राजा ने भी है, राजा ने भी अपनी कमाई करी है ना, और गरीब की कमाई होते होते हो रही है। द पॉइंट इज, व्हेन डज एवरीथिंग ईज आउट? हर चीज आरामदायक कब हो जाती है? जब आपके अंदर में उस प्रभु के साथ सॉलिड लिंक है। मतलब सोते समय तो आप तो सोए पड़े हो, तो लिंक तो होती नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? हो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, कल फिर रोटियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज फन, नो। ये तो ज्ञान तो बड़ा टेढ़ा है भाई, ये तो रियलिटी नहीं लगती है। फिर तो गिल्ट ट्रिप में आ गए। दीदी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पी रहा था, वहां तो मेरे को ना आप याद आए, ना ज्ञान ना भगवान। तो दीदी अब क्या होगा? बहुत टैक्स देना पड़ जाएगा क्या दीदी? और उस टाइम जब मैं डांट खा रही थी ना सासू माँ से, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। ना सासू माँ में साई दिखा, ना दीदी आप याद आए, ना ही ज्ञान याद आया। उल्टा ऐसा मन करा कि पता नहीं मैं क्या कर डालूं। और दीदी अब मुझे बचाओ, अब क्या होगा? तो आप बताओ, वो जो मैंने 20 घंटे या 18 घंटे की लिंक रखी थी, ये 4 घंटे में थोड़ी फितरत वो खराब हो गया, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ दिस इज नॉट फन। ये मजा, ये नहीं, ये मजेदार वाली बात जो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई मजा नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर मैं 10 सेकंड भी मेहनत करूं या सच्चाई के रास्ते पे जाऊं, तो वो पूरा जन्म मेरा साथ दे। क्या आप इस बात से सहमत हो? आर यू विद मी ऑन दिस? मेरे को तो ऐसे लगता है कि सच में अगर सच में मैंने सच का साथ दिया, सच में सच के संग के लिए सच्चाई से मेहनत करी, भले ही 10 सेकंड के लिए ही वो क्यों ना हो, पर वो पूरा जन्म मेरा साथ दे। ना कि ये कि मैं 4 घंटे भूल गया तो मैं खड्डे में गया, ऐसा नहीं। सो व्हाट डज दिस मीन? अगेन व्हाट एम आई सेइंग? मैं बोल क्या रही हूँ आपको? मैं ये बोल रही हूँ, संत की लिंक है समझ, लिंक है फाइनल मेल्टिंग, लिंक है वो जहां आप नहीं बचते। फिर मन याद रखे या भूल जाए, वो मन का एक पुर्जा है कॉल्ड मेमोरी। इट इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन। उस मेमोरी के ऊपर आपका प्रारब्ध, आपका लिंक कैसे डिपेंडेंट हो सकता है? प्लीज अंडरस्टैंड, आप उस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ऊंचे हो। गैस आपकी सेवा में है, एसी और लाइट भी आपके सेवा में है, उसका बैकअप भी आपने रखा है, पर आप वो कभी 3 काल में हो नहीं सकते। फॉर एनी रीजन कभी लाइट चला जाता है, इसका मतलब नहीं है कि आपकी आंतरिक लाइट बुझ गई है। इट डजंट मीन दैट। नोअर जानता है कि लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बैकअप कर दो, नहीं तो 2 घंटा अंधेरे में रह जाओ, कोई बात नहीं। नोअर इज द लाइट, नोअर इज द लाइट, मेमोरी इज एन इंस्ट्रूमेंट। याद आया, मजा लिया, याद भी मन, मजा लेने वाला भी मन। एक बार जान जाओ तो मजे से और याद से, दोनों से आप ऊपर उठ जाते हो और कर्म बनना बंद हो जाता है। लिंक एक बार पूरी समझ के कारण या द्वारे जब लग जाती है, तो मन आपका किधर भी होएगा,
लिंक लगे होने के कारण आपका गड़बड़ गलत कभी हो ही नहीं सकेगा। आप ही आश्चर्य में रह जाओगे, इस चीज के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था। माय गॉड, कैसे भगवान ने ये खेल बनाया। बैठ बैठ के हमारा मेडिटेशन होता ही यही है कि पूरा टाइम हम सोच सोच के निहाल होते रहते हैं कि वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, निराकार तूने कैसे ये खेल किया, वो खेल किया, ये किया। इतना तू हमसे प्यार करता है, इतना तू मोहब्बत करता है। अरे आपको लगता है, मुझको लगता है कि मैं इश्क करता हूँ प्रभु से, ईश्वर से। ये अभी तो गुरु ने हमारे लिए बोला, क्योंकि जो अज्ञान का मन होता है ना, उसको अपनी सफाई के लिए ये लिंक की बात समझनी पड़ती है। क्योंकि लिंक ना होए तो मन मेरे को क्या करेगा, क्या करेगा, आप ही बताओ। पूरा दिन तो हम अनुभव करते ही रहते हैं ना, दीदी कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया। अगर लिंक है, मन कहीं पे भी है, कुछ भी होएगा पर भलाई के लिए ही होगा, अच्छाई के लिए ही होगा, आपको जगाने के लिए ही होगा, घर गृहस्थ को सुधारने के लिए ही होगा। जो बंदा यहाँ पे 10 मिनट के लिए भी अपने कान दे देता है, 10 मिनट संत घड़ी देखकर, 10 मिनट। मैं कोई नहीं बोलती आपको कि जोर जबरदस्ती 1 घंटा बैठे रहो, वो तो हमारे अंदर का इतना सुंदर इंटरेस्ट है, वो आपके अंदर की इतनी पवित्रता है, इतना आपका संगीत, इतना ऊंचा है आपका ये संस्कार कि आपका दिल करता है मैं सुनता जाऊं। वो आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है। लेकिन फिर भी ना भी होए, 10 मिनट के लिए भी कोई मन अपने आप को यहाँ धर देगा ना, कान खुला रखेगा ना, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, श्रद्धा के साथ ही बैठना, नहीं तो नहीं बैठना, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धा तो हमारे यहाँ पानी भरती है, श्रद्धा अपने आप आ जाती है, क्योंकि सच्चाई को क्या आरती, सत्य को क्या आरती, और सत्य हर जगह है। आप मानो ना मानो, आप मानो ना मानो, आप बोलोगे मैं इतना गंदा, मैं इतना ये, मैं आई एम नॉट सच ए नाइस पर्सन, ओके दीदी, मैं इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, राइट है। जो ये मन जो मैं करके बैठा है, उसको अपने आप की चालाकी का भी मालूम पड़ता है। तो सतगुरु के आगे तो सच निकलता ही है। पर फिर भी महान बात है जो वो मन अपनी गड़बड़ियों को कबूल भी करता है, तो भी बड़प्पन है कि नहीं। जो गुरु के आगे सच बोलता है, उसका तो बाल भी बाका नहीं होता संत, गंध रहता नहीं है, रहता नहीं है ना। तो वो मन फिर भी ऐसा बोल भी देता है, तो भी 10 मिनट, हाउ मेनी सेकेंड्स डज दैट हैव, आई थिंक 600 सेकेंड इज अ लॉट, है ना। जब वो बैठ जाता है तो अंदर में गदगद होने लगता है, कोई ना कोई खींच होने लगती है, सोने पे सुहागा होने लगता है। एक तो धीरे धीरे श्रद्धा रूपी देवी जागने लगती है अपने आप, अकस्मात। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, व्हाई, क्योंकि सत्य तो बाबा है ही है। हम कहाँ जाएंगे लिंक लगाने सत्य के साथ, आप बोलो। झूठ और सच का कभी कोई मिलन हो सकता है भला? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, पानी और आग कभी दोस्त हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। तो आप बोलते हो कि मेरे को लिंक लगानी है, आज तो वाणी में था ना दीदी, भगवान ने बोला ना लिंक लगाओ, मन कहाँ जा रहा है। जब गुरु मुख से बोलते हैं लिंक लगाओ, वो अंदर ही अंदर हमारा वो ही कार्य करते जाते हैं, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब हुआ, कैसे हुआ। फटाक से लिंक तो लगी हुई है। आप अपनी परेशानी के टाइम भगवान से अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बातें करते ही जाओगे। अब परेशानी खाली बाहर नहीं है, मन का गंध भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, मन का द्वेष भी बहुत बड़ी परेशानी है। अपने मन के गंदे स्वभाव से जूझता तो बंदा उसी से तो है ना।
बाहर की चीज तो कभी कभी आएगी ना बाबा। बहुत मुश्किल कब होती है, जब मेरे अंदर का स्वभाव हर चीज राइट हो रहा है, बच्चे भी अपने में मस्त हैं, बड़े भी अपने में मस्त हैं, मेरे पास भी भगवान ने इतना समय दिया है कि भाई तुम अपनी उन्नति पे समय लगाओ, तभी तो तुम्हारे परेशानियों को बाहर से मैंने हरा है कि तुम समय दे सको। तो मैं अपने साथ भी बैठता हूँ तो मुझको और ज्यादा अपने मन का गंध दिखाई देता है। हमको लगता था यार जब मैं बिजी था पार्टियों में यहाँ पे वहां पे, इट वाज बेटर बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग कन्फ्रंटेड बाय माय ओन डिजीज व्हिच इज इनक्योरेबल विद मेडिकल साइंस। व्हाट टू डू। कितना धक्का लगता है। क्यों कोई भी चीज को हम बोलते हैं, कोई भी बीमारी को, महामारी का वर्ड कब आता है, क्यों कब आता है, जब उसका इलाज अभी तक नहीं है। देयरफॉर एक डर, एक सुजागी महामारी। बाहर के शरीर की बीमारियों का 99.9% इलाज इस सृष्टि में है, लेकिन ये मन के अंदर जो अनगिनत भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उसका तो इलाज कहीं है ही नहीं कि एक गोली गटक जाओ और वो बीमारी हट जाए, एक इंजेक्शन लगा लो और मेरा दिमाग गुरु की हर वाणी की जूस को, एसेंस को पी जाए और मेरे अंदर के हर बीमारी खत्म। द मेन बीमारी बीइंग अहंकार। And it's such a funny बीमारी. Why am I using the word funny? It's why because actually है भी नहीं। जो सच जान जाता है, जो उसका दर्शन उसका हो जाता है, वो जानता है कि अहंकार भी एक मन का फितुर है। It arises from duality. A sense of duality is अहंकार। समझ में आ रहा है? A sense of duality is अहंकार। पर और वो है नहीं, क्योंकि ड्युअलिटी जैसी चीज है नहीं। एक ही दृष्टा, एक ही रोशनी, एक ही ज्योत, एक ही उसको बोला मालिक, एक ही शक्ति, एक ही जस्टिस, एक ही ऊर्जा, एनर्जी, हर जगह अंदर बाहर। यहाँ दो आया कहां से? दो समझने के लिए दिमाग का होना जरूरी है। तो दिमाग के अंदर क्योंकि दो वहां से ही उत्पन्न होता है, इसलिए वननेस का ज्ञान इस दो के अज्ञान को खत्म करने के लिए जरूरी है। लेकिन आपको ना इस दो से मतलब, ना इस एक से मतलब, आराम। पर वो कब होगा? जब अंदर में शुरुआत करेगा ये दो वाला मन उस प्रभु से लिंक जोड़ने के लिए। Did we understand this? Understanding this internally with full depth is when you can actually have a link, unconditional, untimely, in the sense कुछ भी शरीर करे, कुछ भी मन सोचे, पर एक बार उस बात का अंदर ही अंदर ठप्पा लग गया तो 24 घंटा वो लिंक मेरी ऐसी है, ऐसी है। याद आए तो ठीक, याद नहीं तो ठीक, वचन भूल जाए तो ठीक, उसकी समझ आ जाए तो ठीक। लिंक में इतनी शक्ति है कि वो मन को भी पार कर देती है। मन किधर में भी लगा है, उस मन में शक, शंका, शिकायत, ये तीन मोस्ट नोटोरियस डेमन्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ विल नॉट ट्रबल यू। उस मन के मैंने कौन सी तीन बोले? शक, शंका, शिकायत। ये ऐसे राक्षस हैं जो मन को फिर विचलित नहीं कर सकते। अगर आपका लिंक सॉलिड है तो भले मन अपना रोजाना जीवन, रोजाना कार्य में लगे रहे, तो भी उसके अंदर में क्या होगा? ये खेल में बड़ा गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, पर अंदर के लिंक के कारण क्या समझ में आता है कि मेरा शिव कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भले इस समय थोड़ा मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा मेरा मगज खराब हो रहा है, लेकिन उस खराबी में भी इतनी ताकत छुपी है, इतना ताकत कि जब वो खेल
आपके हित में होते हुए आप जब देख लोगे ना, वो ताकत और विश्वास में कन्वर्ट हो जाती है कि ओ माय गॉड, दिस इज सो कूल, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ऑल आई हैव टू डू इज फॉल इन लव विद हिम ऑल माइटी। अंदर में वो विश्वास और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। काहे की याद भाई, वो और बढ़ता जाता है। किसने बोला कार्य से हटना है, किसने बोला सेवा से हटना है? उल्टा और आप उतरोगे, और आप ही नहीं, आपके मन के अंदर का ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो मस्ती है, ये जो एकत्व है, ये जो अंदर में आप आराम में आते जाते हो, मतलब आनंद में मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, पर बूंद 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 करके ये आनंद रूपी घड़ा आपका भरता जाएगा। And there is this beautiful word we use in English called contentment. और हिंदी क्या, संस्कृत में एक वर्ड है जो हम बोलते हैं तृप्ति। आपका परिवार जैसा भी होगा, आपका प्रेजेंट प्रारब्ध जैसा भी होगा, जैसे का तैसा आप आसमान में उड़ते होगे या उड़ रहे होगे, या आज भी मुझे लगता है हम सब आसमान में ही तो उड़ रहे हैं। ऐसा ये धन है संत, ऐसा ये धन है। दिस इज अ ट्रेजर अनमेजरेबल, इट्स अनमेजरेबल। कितना सुंदर अभी भजन बोला ना कि हम तुम्हारा ऋण चुकाए नहीं चुका सकती हैं, हे गुरु, चुकाए नहीं चुका सकते, क्योंकि तुमने ऐसा धन हमको दे दिया, ऐसा आराम बख्श दिया कि हम चाहते हुए भी हम नहीं, जैसे कुत्ते को बोलो अपनी पूंछ को पकड़े, वो पकड़ नहीं सकता। हम अपने आप को बोले कि हम अपने मन के आराम तक अपने आप पहुंच पाए, वो हो नहीं सकता। बुद्ध जैसों को भी 12 साल लगे। ही वॉज बॉर्न ग्रेट, स्वयं नारायण, उनको भी 12 साल लगे। भगवान राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी, वशिष्ठ जी की जरूरत पड़ी, जनक जो रेडी थे उनको भी अष्टावक्र का संग करना पड़ा। आप कैसे सोचते हो कि आपका और मेरा मन इस प्रकार तृप्ति को, कंटेंटमेंट को, आनंद को, लिंक को कैसे जोड़ पाएगा, पहुंच पाएगा गुरु के बगैर? नॉट पॉसिबल। एंड गुरु क्या है? वो ज्ञान है, इतनी आराम से दे देता है, इतनी आराम से, हंसते खेलते मुस्कुराते, बहुत प्रेम प्यार से, पर हमारा जीवन सद जाता है, अंधकार हट जाता है, चलते फिरते मेरे कार्य होने लगती हैं। वही तो बोला, लिंक लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे पहले भी कार्य ईश्वर ही करते थे, अब निराकार पहले ही, मुझको बोलने की भी जरूरत नहीं होती, बिन बोलत मेरी व्यथा जाने, इतनी मेरी लाज वो प्रभु रखता है, वो निराकार रखता है। मेरी जितनी सिंसियरिटी, उतना मेरे अंदर में एक रक्षा कवच वो क्रिएट करता है। अपना जीवन, हर श्वास क्या मेरा किसी और के लिए होता है? व्हाट डज दैट मीन? What does that mean? कोई भी मेरे सामने आए, क्या मेरे दिल में ये बात होती है कि आज तू मेरे सामने आया है, चल मैं तेरे को मुक्त कर दूं, कल हो ना हो? क्या मेरे अंदर में वो पीड़ा होती है? भले हम हंसी मजाक में कुछ भी बोले, कुछ भी करें, पर इज माय अंडरलाइनिंग एनर्जी बेस्ड ऑन दिस? क्या ये मेरा फाउंडेशनल फीलिंग है? क्या इस बुनियाद पे मैं खड़ा हूँ कि प्रेम ही प्रेम, एक एक खून का कतरा मेरा प्रेम में डूबा है, क्योंकि वहां कोई और नहीं, मेरा अपना रूप ही है, मेरा अपना, जितनी मुक्ति मुझको सुहाती है। एंड मुक्ति, अगेन मैंने आपको कई बार बोला है, मृत्यु के बाद मैं मुक्त हूँ, ये क्या बात हो गई?
ये तो अज्ञानियों की भाषा है, ये क्या बात हो गई। रहते रहते मन के विषयों से मैं मुक्त हूँ, रहते रहते प्राणों के चलते चलते मैं प्राणों के धर्म और अधर्म से मैं मुक्त हूँ। ये शरीर होगा निराकार ने बनाया होगा, वो ही बैठकर इसमें प्रकट होकर हर इंद्रियों का मजा वो निराकार लेता है। मेरा की बाबा, मेरा की क्या वो एहसास है, मुक्ति का एहसास। एंड मुक्ति कैसे मालूम पड़ता है कि आपने मुक्ति का संग किया, कि मुक्ति आपके साथ बैठकर आराम से जीवन जी रही है। कैसे मालूम पड़ेगा? अगेन द बेंचमार्क इज द गुड फील फैक्टर, द अपलिफ्टेड फैक्टर। ऑटोमेटिकली आप ही को आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट होगी संत, इतनी रिस्पेक्ट। आप ऐसे ही अपने शरीर को किसी भी जगह पे जाके ना बिठाओगे, ना धरोगे, ना ही कानों के अंदर ऐसी बातें लेके जाओगे, ना ही इंद्रियों से ऐसे ऐसे रस लोगे जिसको दिमाग को प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। अरे झूठ का संग करने से आज तक किसको क्या मिला है? क्या मिला? पास की कहानियां लेकर बैठकर देखेंगे, फिर दिमाग में रह रहकर जब आप अपने साथ बैठते भी हो ना, तो वही बातें बार बार रह रहकर आएंगी। I mean, isn't it enough that we are already going through so much of confusion and non-clarity? ऊपर से हमने इंद्रियों को ढाला किसमें? तो नेचुरली आपको वही वापस मिलेगा। तो अगर इन इंद्रियों की सेवा अगर लेनी भी है, तो पहले अपने आप को इनका मुखिया जानकर, फिर उस मुखिया का भी मैं बॉस जानकर, फिर उससे भी मैं अपने आप को वो सत्ता जानकर, नोवर जानकर, फिर मैं इन इंद्रियों को अंदर ही अंदर नमस्कार करूं, दिव्य दर्शन लेकर कि ये देवी देवताएं आसमान में नहीं है, पर ये इंद्रियां ही तो है, सूर्य देवता अंदर ही तो है। हमेशा रोशनी जल रही है, सूर्य की रोशनी अंदर ना हुई तो आंखों से ज्योत कैसे बाबा, कैसे? अंदर में जठराग्नि कैसे बाबा, कैसे? ये हड्डियां वॉट एवर यू मस्ट बी हैव टू, यही तो सारी देवी देवताएं हैं। अंदर में लिंक लगाओ और अपने आप देखो, एक एक इंद्रिय दिव्य है, दिव्य है। उनको नमस्कार करो, बोलो मैं आज से कसम उठाता हूँ कि मैं अपनी विल द्वारा इन इंद्रियों का सेवन नहीं करूंगा। वो दिव्य है, उनसे मैं सेवन क्यों करूं? मैं अपनी कौन सी इच्छा इन द्वारा पूरी करना चाहता हूँ? मैं तो स्वयं पूर्ण का भी पूर्ण हूँ, मैं तो स्वयं पूर्ण का भी पूर्ण हूँ। अंदर ही अंदर अंडरस्टैंड दिस, हाँ, एक्नॉलेज दिस, एक्सेप्ट दिस, डिस्कनेक्ट while being connected, डिस्कनेक्ट while being connected। इतना ये सुंदर मेडिटेशन प्रोसेस है। दिमाग को दिमाग द्वारा ही जीतना है हम सब को संतों, हम सबको। खाली दिमाग के ख्यालों से आप परेशान मत हो जाना। मैं समझती हूँ ये परेशानी का ही विषय है, ख्याल ही मेरे को इतना परेशान कर देती हैं। आप बोलोगे दीदी 1 मिनट लिंक लगता भी है, मन मेरा प्रभु प्रेम में डूबता भी है, पर ये ख्याल कभी बंद ही नहीं होते। ये बंद होने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं संत, ये तो अपना काम करते हैं, कार्य करते हैं। करंट हमेशा फ्लो होता है, आपके घर में नहीं चाहिए तो स्विच ऑफ कर दो। आप अपना विवेक विचार जगा के अपने अंदर में लिंक उस सत्ता की ओर लगाओगे, तो दिल और दिमाग मतलब द वन दैट थिंक्स, the one that things will slowly begin to merge. That is Uch Koti Pana. That is evolution and upliftment. यही है जब ऐसा हमारे अंदर का जीवन बनता जाता है, अंदर का, हाँ संत, अंदर का जीवन बनता जाता है बाह्य रूप से,
बाह्य रूप से निराकार आपकी प्रकृति को अपने हाथों में उठा लेती हैं। और आप बोलोगे, जब आप अंदर में बोलोगे, भगवान तू जान, तेरा काम जाने, हाँ यहाँ पे चीजें अटकी हुई हैं, मेरे को दिखाई देता है, पर अब मैं थक गया, मेरे वश में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बहुत अपने अंदर की ओर है, आप ही तो हो, आप ही तो हो। और आप देखो, जब सच में अंदर में सच्चाई से मैं ऐसी बात करता हूँ, तो आप ऑनेस्टली, ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि रोजाना हम इस बात का हम सामना करते हैं, रोजाना मैं ऐसे चमत्कार देखती हूँ, रोजाना। नथिंग न्यू अंडर द सन, नथिंग न्यू, ये पूरा ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। और सच में अगेन इट्स लाइक अ मिरेकल, इतने मिरेकल्स। अगर आप बोलोगे ना दीदी थोड़ा अपना मिरेकल्स तो लिखो, मैं बोलूंगी संत कितने भी आप पेपर दोगे, बुक दोगे, भरते जाएंगे, मिरेकल्स खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। और जब हम करने जाते हैं तो माता प्रकृति ऐसे रुक जाती है, वो बोलती है अब आप कंफ्यूज कर रहे हो हमको, अब आप अपने मन के द्वारा आप क्या कराना क्या चाह रहे हो, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। पर जब हम जिस काम को पूरा करने धरती पे आए हैं, जब हम उसमें लगने लगते हैं, लेकिन अगेन जो पिछली बातें हैं, जो काम पहले करके आए हैं, जो कर्म बना के आए हैं, उसका क्या? या कई योगियों ने हमसे कई बार ये बात पूछी है, उसका क्या? वो भी अपने आप सॉर्ट आउट होते जाएंगे। ये जो हवन है ना, ये जो हवन अग्नि चल रही है, कौन सी हवन अग्नि? सेल्फ एनालिसिस की, आत्म विचार की, विकारों से ऊपर उठने की, नेगेटिविटी की खात्मा की, प्रेम और प्यार की ये जो हवन अग्नि चल रही है ना, ये अग्नि में वो पिछले किए हुए बहुत सारी गलतियां यहीं पर खत्म हो जाएंगी, यहीं पर भस्म हो जाएंगी। एंड दिस इज फॉर ट्रू, दिस इज फॉर ट्रू। क्योंकि जैसे आप सच के रास्ते पे चलने लगते हो ना, पूरी कायनात को भी वही इशारा दिया गया है कि जो सच पे लग रहा है ना, जाओ उसकी मदद करो। सेम जैसे हम घर की सेवाधारी को बोलते हैं, अरे देखो वो बिटिया रानी देखो खाना बना रही है, जाओ उसकी थोड़ी मदद करो, तो वो फटाफट मदद करेंगे। वो बच्चा एक पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट दिखाता है, पढ़ने लगता है, तो उसके लिए माँ बाप घर वाले सब खड़े हो जाते हैं कि अरे जो भी करना है करो, इसको नहीं डिस्टर्ब करो। अच्छा एग्जाम का टाइम आ गया, चलो केबल कनेक्शन कट कर लेते हैं, हम सब थोड़ी सैक्रिफाइस कर लेंगे, बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। मतलब एवरीबडी, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक भी there are these scholarships which are being floated right by various trusts and funds। क्यों? कि जो बच्चा सच में पढ़ना चाहता है, गरीबी उसके रास्ते में ना आए, पैसा उसके रास्ते में ना आए। पैसा तो सेवाधारी है, वो तो सेवा में ही लगेगी ना, वो तो सेवाधारी है, पर आप लायक होना चाहिए। लायक को लायकी ढूंढते हुए आएगी। आप कर्ता बन के बोलोगे सेवा मिले मेरे को, सेवा मिले इस दरबार में, ये बात भी राइट है, इस दरबार में सेवा अगर मिल जाती है तो सीधा रास्ता परमार्थ का खुल जाता है, ये बात पक्की है 100%। लेकिन सेवा लायक के पीछे ऑटोमेटिकली पहुंचेगी। आप कर्ता बनकर मांगोगे, मांगते रह जाओगे, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। लेकिन जब तक प्रभु को अंदर में खाकरी नहीं होगी कि आपको उस सेवा द्वारा अहंकार तो नहीं आ रहा, अहंकार तो नहीं आ रहा, कहीं आप गलत रास्ते तो नहीं चल पड़ोगे, हाँ, तो फिर यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन एजेंडा एंड दैट he will never allow it to happen। पर जो अंदर में लायक है, जिसके अंदर में वो सेवा द्वारा वो और आगे बढ़ता जाता है, खुशबू फैलती है, तो उसको क्या होगा? निराकार बार बार सेवा प्रदान करेगा। कर्ता बनकर ना यहाँ पे आप टिक सकते हो, ना ही मैं। यहाँ कर्तापना तो टोटल मना है। इतनी सच्चाई का यहाँ झंडा चलता है कि पूछो मत।
पूछो मत। ना यहाँ पे कोई लेना होता है ना देना होता है, खाली प्रेम का व्यवहार होता है, आराम की फीलिंग आती है, कोई भारीपन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की जजमेंटल शिप नहीं होती है, खाली देना देना देना। देने के लिए एक प्रकार की एक अंदर में जोत जगी रहती है, देना देना देना। ये कितना सुंदर गुण है, देखो जो प्रभु ने हमारे अंदर जगाया है। विशालता का भाव, विशालता का भाव, सबको मिले, सबके लिए प्रेम। आप सोचो, जिस घट में इतने सुंदर सुंदर गुण और भाव हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं, तो फिर क्या उसका रास्ता भगवान आसान नहीं करेगा जीवन में? उसका नॉर्मल जो प्रारब्ध का भी रास्ता है, क्या वो आसान नहीं करेगा या मुश्किलें पैदा करेगा? अरे मुश्किलें तो तब पैदा वो करता है जब हम भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कई लोग देखो दान पुण्य में भी चले जाते हैं, पर वो भी भटकन है। ज्ञान के बगैर हर कर्म में क्या है? खोट है बाबा। ज्ञान के बगैर हर कर्म में खोट है, वो बंधन का काम है। अहंकार गया नहीं कार्य करने में, फिर वहां गड़बड़ी है। जब तक अंदर में पूरी तरीके से ज्ञान का समझ नहीं आया, तो आप चादर ओढ़ कर सो जाओ ना। व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट अ फिजिकल लेवल, पर हड़बड़ी मत करो। हड़बड़ी शब्द के लिए, कार्य के लिए, क्रियाओं के लिए, वो हड़बड़ी, but do whatever it takes to get your heart clean, your mind clean। समय पर वो आपके रूप को, आपके इस शरीर को, मन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेगा सर्व के लिए। जिस दिन उसको खाकरी हो जाती है कि लायकी यहाँ उदय हो गई, मतलब अहंकार खत्म होता जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सब राइट 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 होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। जो सेवा हमको प्रदान करता है, तो वो क्या है? उनको मालूम नहीं है क्या कि आपके सारे कार्य को वो पहले सेट करेगा, फिट करेगा, कि मालूम है उसको कि इस रूप को कितनी शक्ति है, कितना समय है, मन में कितना ज्ञान है और कितना अज्ञान है। हर चीज का मालूम करने और होने के बाद ही निराकार आपके रूप को या इस रूप को या किसी भी रूप को यूज करता है। तो अपने आप को ये कर्ता रूपी रस्सी से बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो। Only then you would be able to thoroughly enjoy this journey and learn a million things while being in it। हाँ, वो जर्नी, वो रास्ते में ही आप इतनी, कई बार देखो जिसने भी जो भी फॉरेन कंट्रीज में गए हैं या इंडिया में भी बहुत ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ रास्ते पर ही आप उन जगहों का इतना आनंद उठा सकती हैं। नहीं उठा सकते? ट्रेनों में बैठो तो आपको इतनी सुंदर सीनरी दिखाई देगी, गाड़ियों में बैठो इतना सुंदर रास्ता। करेक्ट, द जर्नी इटसेल्फ by itself is beautiful, not necessarily only the destination, है ना? ऐसे ही ये आध्यात्मिक जर्नी ही इतनी सुखदायक है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सुखदायक है कि डेस्टिनेशन का तो पता ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है। जब गुरु मिल गया साथ और ज्ञान है मेरे साथ, तो डेस्टिनेशन को किसकी चिंता है? ये रास्ता ही इतना सुखदायक है। गोपियों से पूछो कि भाई तुम क्यों पागलों की तरह कृष्ण के पीछे जाती हो? अब उन्हीं को जवाब नहीं है इस चीज का। भाई कृष्ण ने तुमको कोई ज्ञान दिया, कोई आत्म साक्षात्कार का वादा किया, या कोई बाहर ये गिफ्ट दिए, दिए क्या तुमको? तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? अरे उनको तो पड़ी नहीं है किसी डेस्टिनेशन की। उनको क्या है? बोलते यही, ये संग में ही इतना मिठास है, ये संग में ही इतना मिठास है, इतनी अलौकिकता है कि कौन जाने डेस्टिनेशन की वो बुद्धि भी कौन चलाए भाई। लेट अस जस्ट एंजॉय while the breathing is going on with as in what in condition। That's not too difficult, is it? है ना संत?